तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर एक यत एतच्च यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति को विस्तार पूर्वक टीकाकार अभिमतानुसार स्पष्ट करे। तो इसका रेफरेंस हम देख सकते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4th का जो 25th श्लोक है। तो ये है यत एतच्च यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति। ये रेफरेंस रिलेटेड है कि शोधन किस काल में करवाना चाहिए। तो हमारा जो रोग अनुत्पादनीय अध्याय है, अध्याय 4, वहाँ पे है ये यत एतच्च यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति अत्यर्थ संचितास्ते ही क्रुद्धा स्युर्जीवित छिदम। वातादि दोषों के शोधन के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है, तो पुरुष को यथा काल में मलों के शोधन के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक संचित दोष कुपित होकर जीवन को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सुंदरा में इसकी क्या टीका है, हमें टीका अनुसार पूछा है। तो यत एतच्च मला नाम से यहाँ क्या क्या लिया गया है, वात पित्त कफ एवं पुरीश आदि का ग्रहण किया है। ये तीनों दोष तो ग्रहण किए गए हैं, साथ में पुरीश आदि जो मल है उनका भी ग्रहण किया गया है। ठीक है, यथाकाल, यथाकाल से अब हमने मला नाम से तो पता चल गया, मला नाम से हमें ये तीनों दोष लेने हैं और पुरीश आदि। यथाकाल शोधनम प्रति यत एतत्, उचित समय में शोधन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है, जो जिस दोष का शुद्धि काल है उसी काल में उसकी शुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो यथा काल से हमने ये ले लिया कि जो जिस दोष का, जैसे वात का किस दोष में है शुद्धि काल, ठीक है, वर्षा ऋतु में, कफ का कब है वसंत ऋतु में, पित्त का कब है शरद ऋतु में, तो उन कालों में उसका शुद्धि करनी चाहिए। फिर उसके बाद किम अर्थम मला नाम शोधनम कार्य, मलों का शोधन का कार्य निर्हरण क्यों करना चाहिए, किस लिए, किम अर्थम किस अर्थ के लिए करना चाहिए। तो इसका उत्तर अत्यर्थ इत्यादि के द्वारा दिया गया है। अब ये सेकंड आ गया, वैसे तो हमको ये फर्स्ट लाइन का ही बताया था कि यत एतच्च यथा कालम मला नाम शोधनम प्रति। तो नेक्स्ट में क्या आ जाता है, अत्यर्थ संचितास्ते ही क्रुद्ध स्युर्जीवित छिद। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका अत्यधिक संचित हो जाते हैं ये मलों का इसका उत्तर इत्यर्थ इत्यादि के द्वारा दिया गया है ही यस्मात्, जिस कारण से ते वे दोष अत्यधिक संचित होकर अर्थात अपने स्थान में अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करके कभी कभी आहार विहार रूप प्रकोपक कारणों से प्रकोपित होकर व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देते हैं। जीवित छिद का मतलब है यहाँ पर जीवन को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए उनका समय से निर्हरण करना आवश्यक है। अत्यर्थ संचित शब्द आया है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, अत्यर्थ संचित आस्ते ही, अत्यर्थ संचित शब्द का यह अभिप्राय है। ठीक है, फिर जब ये मल दोष है, जो 3 दोष अत्यधिक संचित हो जाते हैं, तभी उनको शोधन रूप अन्य उपक्रमों द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, लंघन मात्र तो उपक्रम मात्र कहे गए हैं, उपक्रम मात्र मतलब चिकित्सा मात्र कहे गए हैं। शोधन उपक्रम के रूप में वमन आदि ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, शोधन में हमने क्या क्या करना है, वमन आदि, वमन विरेचन एक्सेट्रा ये करना है। वैसे तो हमको इसमें जो अरुण दत्त की सर्वांग सुंदरा टीका है वही सिलेबस में होती है, लेकिन अगर आयुर्वेद रसायन में देखें हम तो इसमें अगर कुछ अलग है, अलग सा है कुछ, तो वो देखते हैं हम इसमें। अभी तो अलग सा हमने यही देखना है कि इसमें जो कुछ अष्टांग संग्रह के श्लोक आते हैं, क्योंकि अष्टांग संग्रह के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे। तो जैसे यहाँ पे एक लिखा है अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 5 का 25 से 35 तक, 25 से 35 का हिंदी अनुवाद है यहाँ पे। तो इसमें क्या लिखा है, इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहते हुए ही यथाविधि वमन आदि उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा श्लोक है यहाँ पे। अष्टांग संग्रह में यहाँ से स्टार्ट होता है कि अष्टांग संग्रह में कहा गया है यथा कालम के लिए। ठीक है, दोषों का अति संचय नहीं हो पाएगा, अष्टांग संग्रह में भी कहा गया है। वे उपेक्षित दोष अत्यधिक संचित होकर कालांतर में भेषज द्वेषी औषधियों द्वारा ठीक न होने वाले अर्थात असाध्य रोगों को उत्पन्न करते हैं। अति स्थूलता, अग्निमांद्य, कुष्ठ, प्रमेह, हृत औजस, श्रोतावरोध, अक्ष,
विभ्रंश, श्वास, शवधु, पांडु रोग, आम रोग, शरीर में आम की वृद्धि, उरुस्थम, ये सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये करना चाहिए। भीषजः शोधनम प्राहुर्वर्ज्यम स्वस्थेन सर्वदा पन्नगस्यैव घोरस्य दोषस्य समुदीर्णम इति के द्वारा सुश्रुत आदि आचार्य ने स्वस्थ पुरुष में शोधन का निषेध किया है, जबकि यहाँ शोधन का प्राविधान है। इस प्रकार आप्त वचनों में यहाँ परस्पर विरोध उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। ऐसी प्रतीति विषय भेद के कारण है। स्वस्थ पुरुष के दो भेद हैं, संचित दोष युक्त और असंचित दोष युक्त। ठीक है, पहली विधि असंचित दोष वाले पुरुष के लिए निषिद्ध है। ठीक है, पहली विधि असंचित दोष वाले पुरुष के लिए निषिद्ध है। और क्या बोला है यहाँ पे, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में क्या बोला है, चयो वृद्धि स्वधामन्येव प्रद्वेषो वृद्धि हेतेषु विपरीत गुण इच्छाश्च कोपस्तु उन्मार्गगामिता लिंगानाम दर्शनम स्वेषाम स्वास्थ्यम रोग संभवः। ठीक है, तो इसमें चय के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। अपने अपने स्थान पे दोषों का बढ़ना चय कहलाता है। इसमें व्यक्ति वृद्धि के हेतुओं से द्वेष करने लगता है, अर्थात जिस दोष की वृद्धि होती है उसके वर्धक भावों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, सेवन करने की इच्छा नहीं होती। विपरीत गुण वाले द्रव्य के सेवन की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रकोप के लक्षण, चय के लक्षण में क्या था, अपने अपने स्थान पे दोषों का बढ़ना चय होता है। इसमें व्यक्ति वृद्धि के हेतु से द्वेष करने लगता है। ठीक है, जो भी वृद्धि के हेतु है उसको बढ़ाने वाले, जैसे वात को बढ़ाने वाले रूक्ष आदि है, तो उससे वो द्वेष करने लगता है। ठीक है, जैसे कफ वाले हैं, आजकल जैसे वसंत ऋतु चली है तो कफ के स्निग्ध आदि चीज़ों से द्वेष करने लगेगा। विपरीत गुण वाले द्रव्यों की सेवन की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कफ का विपरीत उष्ण गुण है तो उसके सेवन की इच्छा होती है। प्रकोप के लक्षण, दोषों का अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर गमन प्रकोप कहलाता है। इस अवस्था में दोषों के अपने अपने लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, अपने स्थान को छोड़कर अब जा रहा है दोष, तो उस गमन को प्रकोप कहते हैं। इस अवस्था में दोषों के अपने अपने लक्षण प्रकट होते हैं। शरीर स्वस्थ नहीं रहता, व्याधि युक्त हो जाता है, अर्थात रोग की उत्पत्ति हो जाती है। फिर इसमें ये तो हो गया चयो वृद्धि स्वधामन्येव, यानी अपने ही स्थान पे। प्रद्वेषो वृद्धि हेतेषु, और इसमें क्या होता है, जो वृद्धि के हेतु है उनसे द्वेष हो जाता है। विपरीत गुणों की इच्छा होती है, विपरीत गुण इच्छा। ठीक है, कोपस्तु उन्मार्गगामिता, फिर हमने प्रकोप पढ़ा कि वो अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है, अन्य स्थान पर गमन करता है। कोपस्तु उन्मार्गगामिता। लिंगा नाम दर्शनम स्वेषाम स्वास्थ्यम रोग संभवः। शम के लक्षण में इसमें दोष अपने स्थान में उचित प्रमाण में रहते हैं तथा विकार उत्पन्न नहीं होते। दोषों की यह अवस्था शम कहलाती है। इस प्रकार आचार्य ने प्रकोप के लक्षण को अस्वास्थ्य स्वीकार किया है तथा चय के लक्षणों को स्वास्थ्य स्वीकार किया है। अतः दोषों के चय की अवस्था भी स्वस्थ है, यह स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है हमें कि जब भी दोष प्रकोपित हो जाए तो उनका यथाकाल हमें शोधन करवाना चाहिए। दोष यहाँ पे मल संज्ञा दी है। ठीक है, मल नाम से उनको बताया गया है। यत एतत से यहाँ पे क्या बताया गया है, एतत से हमको यहाँ पे दोष बताए गए हैं।